श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्रांतिकारी संघर्ष के सेनानी, तेजस्वी महात्माओं और समाज सुधारकों के बारे में सुना, जिन्होंने सत्य का, जो तर्क संगत है, उसका साथ दिया और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाई। ऐसा करने पर उनको समाज में घोर अपमान, विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोगों को डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि कुछ धर्मांध व्यक्तियों द्वारा इन लोगों की हत्या भी कर दी गई, जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद आदि। पर इनमें से किसी ने भी धर्म का, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य पथ से डिगे नहीं और सब कुछ सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मिहि वैरणम। अध्याय 3 का 37वां श्लोक। श्री भगवान बोले, ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये भोगों से कभी तृप्त नहीं होने वाला और महापापी है। इसको तू महाबैरी जान। आमतौर से बैरी उन मनुष्यों को कहा जाता है जो अपने से द्वेष भाव रखते हैं, हानि पहुंचाने या नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ये मोटी परिभाषा हुई। बारीकी से देखने पर ये परिभाषा मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहती, वरन और भी बड़ी हो जाती है। सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू आदि भी एक प्रकार से बैरी ही हैं, जो अवसर मिलते ही आक्रमणकारी बन जाते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को यदि बैरी कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि बैर रखने वाले मनुष्य जिस प्रकार कष्ट देते हैं, धन, समय और प्राण का संकट उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार रोग भी करते हैं। ये दिख पड़ने वाले बैरी हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक बैरी होते हैं जो दिखते नहीं, पहचान और पकड़ में भी नहीं आते, पर हानि इतनी अधिक पहुंचाते हैं जितना कि ये दिखने वाले बैरी भी नहीं कर पाते। गुण, कर्म, स्वभाव के दोष और मनोविकार इसी प्रकार के बैरी हैं। इनके द्वारा मनुष्य का जितना बड़ा अहित होता है, उतना और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। आंतरिक शत्रु बाह्य शत्रुओं से अधिक हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि वे रात दिन समीप ही नहीं, साथ रहते हैं। अग्नि जहाँ रहती है, पहले वहीं जलाती है। तेजाब जिस पात्र में रखा जाएगा, पहले उसी को खाएगा। धुआं जहाँ उठेगा, पहले वहीं काला करेगा। इसी प्रकार आंतरिक शत्रु, गुण, कर्म, स्वभाव में रहने वाले ये दोष पक्के बैरी का काम करते हैं। बाहरी बैरी तो दिखाई पड़ते हैं, उनकी गतिविधियां भी समझ में आ जाती हैं, इसलिए उनका प्रतिरोध भी सरल पड़ता है। किंतु जो दिखता ही नहीं, जानने में ही नहीं आता, समझ में ही ना आए, उसका प्रतिरोध कैसे हो? बाहरी शत्रु अवसर मिलने पर ही आक्रमण करते हैं, पर भीतरी शत्रु तो लकड़ी में लगे घुन की तरह मनुष्य के व्यक्तित्व को भीतर ही भीतर खोखला करते रहते हैं। इसलिए इनसे पीछा छुड़ाना आवश्यक है, और यदि नहीं छुड़ाया जाएगा तो भविष्य के अंधकारमय बने रहने में कुछ संदेह नहीं रह जाता। ईर्ष्या, चिंता, काम, क्रोध, दुर्भावना, ये सब इसी प्रकार के बैरी हैं। 5 पांडव 100 कौरवों से लड़ने खड़े हुए थे। उन्हें दैवी और आसुरी शक्तियां ही कहना चाहिए। धर्म, शौर्य, श्रम, विवेक और संयम, यही 5 पांडव हैं। आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद, मत्सर, छल, दंभ, निष्ठुरता, उच्छृंखलता, आलस्य, तृष्णा, वासना, लोभ, मोह, चिंता, भय, निराशा, कायरता, कटुता, असहिष्णुता आदि कौरवों की संख्या 100 क्या, उससे भी अधिक गिनाई जा सकती है। पांडवों को इन्हीं से लड़ना पड़ा था। यदि लड़ा न जाता तो कौरवों का ही अधिपत्य हो जाता। पांडवों के पास सुई की नोक के बराबर भी स्थान शेष नहीं रहता। 2 परस्पर विरोधी तत्वों में से एक बार में एक ही प्रबल रह पाता है, एक ही हावी होता है। जब रात्रि होती है तब दिन नहीं रहता, और जब दिन होता है तब रात्रि नहीं रहती।
जब क्रोध आता है तब प्रसन्नता नहीं रहती, और जब प्रसन्नता रहती है तब क्रोध नहीं आता। हंसना और मुंह फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार दैवी और आसुरी शक्तियों का एक साथ निर्वाह नहीं। पुराणों में वर्णित अगणित कथाओं में इसी दैवासुर संग्राम का वर्णन है। जब ये बंद हो जाता है तब असुरता दिन दिन बढ़ने लगती है और अपनी प्रबलता के कारण वो देवताओं को परास्त करने में सफल हो जाती है। बेचारे देवताओं को तप करना पड़ता है, ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। तब वे फिर धर्म युद्ध आरंभ करते हैं और अपने स्वर्ग राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं। पौराणिक दैवासुर संग्रामों की प्रत्येक कथा की यही पृष्ठभूमि है। पांडवों को भी यही करना पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण का सहारा लिया और अज्ञातवास में रहकर तपश्चर्या की एवं सनातन कर्तव्य पथ को अपनाकर धर्म युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। फलस्वरूप उन्हें विजयश्री उपलब्ध हुई। तत्वतः दैवी शक्तियों में आसुरी शक्तियों से कहीं अधिक बल है, पर उनकी शिथिलता एवं अस्त व्यस्तता ही उनके पिछड़ जाने का कारण बनती है। आसुरी शक्तियां यूं तो बहुत दुर्बल हैं, उनकी सत्ता भी बहुत ही क्षीण है, पर अपनी चैतन्यता और तत्परता के कारण वे बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। यही तत्परता जब दैवी शक्तियों में उत्पन्न हो जाती है तो वे सहज ही इतनी प्रबल हो जाती हैं कि आसुरी शक्तियों को सरलता पूर्वक परास्त कर सकें। प्रत्येक देवासुर संग्राम में होता भी यही रहा है। गीताकार ने इन मनुष्य के शत्रु आंतरिक असुरों का कई जगह कई तरह से विभाजन किया है। यहाँ इस श्लोक में उन्हें काम और क्रोध में बांट दिया है। काम अर्थात इंद्रिय या विषय सुख की कामना। काम अप्रगट है, दिखता नहीं, और क्रोध प्रगट है, दिखता है। इस प्रकार उन्हें भीतरी और बाहरी बैरी भी कह सकते हैं। कोई दोष जब तक भीतर ही भीतर छिपा रहता है, बाहर प्रकट नहीं होता, विचार क्षेत्र पर ही उसका अधिकार होता है, तब उसकी संज्ञा काम रहती है। और जब वो बाहर प्रकट होकर दूसरों के साथ टकराता है और अनीति युक्त दुर्घटनाएं उत्पन्न करता है, तब वह क्रोध बन जाता है। चोरी, व्यभिचार, हिंसा, नशा, ठगी, जुआ आदि कुकर्मों को क्रोध वर्ग में रखा जा सकता है और ईर्ष्या, द्वेष, लोक भय, असंयम, आलस्य आदि को काम वर्ग में गिना जा सकता है। यही वर्गीकरण गीताकार ने यहाँ काम, क्रोध और लोभ के नाम से किया है। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का उन विषयों का संग उत्पन्न हो जाता है। संग से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, अविवेक उत्पन्न होता है और फिर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का उन विषयों में संग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति के उत्पन्न हो जाने से उसके लिए कामना उत्पन्न होती है और अगर कामना पूरी न हो तो क्रोध होता है और क्रोध होने से अविवेक पैदा होता है और जब व्यक्ति अविवेकी हो जाता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। मनुष्य के भीतर तथा समस्त संसार में दैवी और आसुरी शक्तियों की सत्ताएं काम कर रही हैं और जब कभी असुरता की प्रबलता हो जाती है तो दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक, क्लेश, कलह, अनिष्ट संकट का ठिकाना नहीं रहता। चारों ओर अगणित आपत्तियों की बाढ़ आ जाती है और सत्यनाशी विभीषिकाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसके विपरीत जब दैवी शक्तियां प्रबल होती हैं तो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, सहयोग, सद्भावना का वातावरण चारों ओर बिखरा पड़ा दिखाई देता है। स्वर्ग की सुखद परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रतिफल को देखते ही आसुरी शक्तियों को नरक का द्वार और दैवी शक्तियों को
स्वर्ग का सोपान कहा गया है। विवेकशील व्यक्ति को ये निश्चय करना चाहिए कि उसे स्वर्ग प्रिय है या नरक। नारकीय आग में जलते रहना हो तो आसुरी गुण कर्म स्वभाव को अपनाए रहना चाहिए। वे अपने आप बढ़ते हैं और सर्वनाश का संकट स्वयं ही पैदा कर देते हैं। और यदि स्वर्गीय परिस्थितियां अभीष्ट हो तो अपनी दैवी संपदाओं को बढ़ाना चाहिए। उन्हें इतना समर्थ बनाना चाहिए कि आसुरी शक्तियों से भली प्रकार टक्कर ले सकें। यदि वे दुर्बल बनी रहें तो इस टक्कर में अभीष्ट परिणाम नहीं निकलेगा। जितनी प्रबल आसुरी शक्तियां हैं उतनी ही प्रबल दैवी शक्तियों को भी बनाना होगा। 100 कौरवों से साधारण श्रेणी के 5 सिपाही लड़ा दिए जाते तो वे कतई विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। पांडवों के पास समुचित बल था, उसी से वे उपयुक्त टक्कर ले सके। धर्म, शौर्य, श्रम, विवेक और संयम, इन 5 पांडवों को हमें तपश्चर्या एवं ईश्वर के सहारे प्रबल बनाना चाहिए और साहस पूर्वक आंतरिक दुर्बलताओं को परास्त करने का धर्म युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। भगवान ने इसी के लिए अर्जुन को प्रबल प्रेरणा दी है। इस जीवन की सफलता एवं लक्ष्य प्राप्ति की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में धर्म युद्ध को सामने प्रस्तुत किया गया है। गीता का महाभारत वस्तुतः अंतःकरण में चलने वाला दैवी आसुरी शक्तियों का धर्म युद्ध है। यूं ये किसी न किसी रूप में सदा ही चलता रहता है। अंतरात्मा प्रत्येक कुविचार और कुकर्म करने के लिए धिक्कारती है और अपनी छोटी सी आवाज असुरता के प्रतिरोध के लिए उठाती रहती है। पर इतने मात्र से काम नहीं चल सकता। साधक को पूरी तत्परता के साथ मोर्चेबंदी खड़ी करके क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संग्राम खड़ा करना होता है। साधना इसी धर्म युद्ध का नाम है। साधना को समर भी कहा जाता है। समर अर्थात युद्ध। साधना समर शब्द अध्यात्म जगत में बहु प्रचलित है। आत्मा जब दुर्गा की तरह प्रबल बनकर असुरों पर आक्रमण करती है तभी अहंकारी शुंभ निशुंभ, मधु कैटव, महिषासुर आदि का दर्प चूर्ण होता है। तपस्वी दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र ही वृत्रासुर विजय का कारण बना था। हम तपश्चर्या के लिए जितनी ही अधिक श्रद्धा एवं आस्था प्रबल करेंगे उतना ही मनोबल बढ़ेगा और उस बढ़े हुए मनोबल के आधार पर ही धर्मयुद्ध जीता जा सकेगा। ईश्वर सहायता करने को तैयार बैठे हैं। वो सारथी बनने, रथ चलाने, मार्गदर्शन देने, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर वो ये सब उसी के लिए करेंगे जिसने धर्म युद्ध करने की प्राणपण से प्रतिज्ञा कर ली हो। जो पहले से ही हिम्मत हार कर बैठा हो कि ईश्वर ही सब कुछ करके रख जाएंगे, ये आशा लगाए बैठा हो, मेहनत के लिए तत्पर न हो, संघर्ष के समय आने वाली अड़चनों से टकराने को तैयार न हो, ऐसे कायर की भगवान भी मदद नहीं करते। भगवान ने अर्जुन की सहायता की, उसे विजयी बनाया, पर ये सब तभी किया जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, 5 जन्य बजाया। यदि अर्जुन ऐसा नहीं करता, आलस्य और कायरता का त्याग नहीं करता, तो ये भी निश्चित ही था कि भगवान उसकी कुछ भी मदद नहीं करते और वो नारकीय अग्नि में जलते मरते रहने वाले अगणित अन्य प्राणियों की तरह किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे करते हुए इस दुनिया से विदा हो गया होता। भगवान का प्रिय सखा, शिष्य एवं महाभारत के विजेता के रूप में उसे जो श्रेय मिला है उसे कदापि न मिलता। कहावत भी है, आप 1 कदम बढ़ाइए, ईश्वर 10 कदम बढ़ाएंगे, पर पहला कदम आपको लेना ही होगा। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। गीता काम और क्रोध को, कुविचारों और कुकर्मों को त्यागने का संदेश देती है। इन बैरियों को मार भगाने के लिए निर्देश देती है। हमें भगवान के वचन और संदेश को शिरोधार्य करना चाहिए और जीवन शोधन के लिए, आंतरिक दुर्बलताओं को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।